पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, छो दर्शन में जो परवाना, तासु नाम बनवारी। कहीं कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। साहब जी का कहना है, ये साखी नंबर 307 है, छो दर्शन में जो परमाण। छो दर्शन मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, पातंजल, सांख्य, वेदांत, इनके रचने वाले जैमिनी, कणाद, गौतम, शेष, कपिल और व्यास, 12 योगी, 10 सन्यासी, 14 सीख बखान, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम, 24 से बड़ा प्रमाण। 6 दर्शन में जो प्रमाण। तासु नाम बनवारी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इन लोगों ने उनको 6 दर्शनों को पढ़ करके और तासु नाम बनवारी, उसमें से ये नाम रटने लगे और उन्हीं नामों के चक्कर में फंस करके नामी को भूल गए और बड़े बड़े सियाने, बड़े बड़े ज्ञानी बन के बैठ गए। जो झूठा नाम जो जपा रटा, जो अपनी कल्पना से खड़ा किया, उसी का नाम बनवारी रख दिया कि सारे वन का रक्षक बनाने वाला, पूरे विश्व को रचने वाला कोई है। कहीं कबीर सब खलक सयाना, जो खलक में खालिक भरा हुआ है। कहीं कबीर सब खलक सयाना, सब इसमें मान रहे हैं कि कोई है, इस खाली जगह कोई इसको ब्रह्म कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई निराकार, निर्गुण, अगम, अपार कह के और उसी के गुलाम बने हुए। कहीं कबीर सब खलक सयाना, सब अपने अपने शयानपने में डूब रहे, अहंकार में डूब रहे, घमंड में डूब रहे। इनमें हम ही अनारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इनमें जो अहम है ना, यही अनाड़ीपन दर्शा रहा है। यही अहंकार का सूजन है, सूचक है, जो अनाड़ी हो गए, बिल्कुल बुद्धि इनकी हिराई गई। 6 दर्शन में जो परवाना, तासु नाम बनवारी। कहीं कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। अब यहाँ पर लोग इसका कुछ का कुछ टीका करते हैं। कोई कह देते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि हम तो अनाड़ी हैं। इसका ये भाव नहीं है, इसमें उनका अहंकार है, ये अनाड़ीपन है। यदि अहंकार को छोड़ दें तो ये सारा झंझट मिट जाए। अहंकार को छोड़ते ही, घमंड को दूर करते ही, अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही, फिर कोई कुछ भी कहे उसको दोष पाप लगने वाला नहीं। जब उसने अहंकार त्याग दिया, और अहंकार वही त्याग सकता है जो चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल से दूर हो, सभी प्रकार की बुरी आदतों से दूर हो, वो अहंकार त्यागेगा। जो ईश ब्रह्मा परमात्मा, देवी देवता, भूत चुड़ैल, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम, इससे सबसे दूर हो,
वो अहंकार त्याग सकता है, नहीं तो वो अहंकार तुझ ही नहीं पाएगा। अहंकार बहुत है संसार में, अहंकार ही तो सबको खा रहा है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, और सांचे ही सांचा जो चले, ताको कहा न साए। जैसा कि नंबर 308 है, कह रहे सांचे श्राप न लागे। जिसने ये जान लिया कि जीव ही सत्य है और ये आत्मा ब्रह्म परमात्मा मिथ्या धोखा है, जब ऐसा ज्ञान पूरा हो गया, सांचे श्राप न लागे, फिर नहीं श्राप लगेगा। सांचे काला न खाए, और जिसको सत्य स्वरूप का अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसको काल नहीं खा पाए। काल का ये वासना, काल का ये भरम, काल का ये गुरबा लोग, काल का ये स्त्रियां, जो विषय वासना और भरम में फंसा में, वो काल। तो सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए। बिल्कुल उसको कोई कल्पना काल विषय कोई नहीं खा पाएगा। सांचे सांचा जो चले, और जो सांची सांचा चलता है, सत्य ही सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। सांचा ही सत्य ही बोलता है, और सांचा चेतन जीव ही है। ये जगत भी अनादि है, पर उसमें ज्ञान गुण नहीं है। ऐसा जिसको पूरा ज्ञान हो गया, ताको कहा न साए, उसका क्या नाश होगा? उसे पता चलेगा कि जो भी धन संपत्ति भौतिक है, संसार की, संसार से मिली संसार में छूटेगी। जितने भी नाते गोते रिश्ते संसार के हैं, संसार में छूट जाएंगे। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं। और जो लोग कहते हैं कि 5 तत्व जीव का स्वभाव है, ये ऐसा है नहीं। जीव का स्वभाव तो ज्ञान है, तत्व का स्वभाव गुणधर्म अलग है। सबके गुण धर्मों को जानने वाला ये चेतन जीव ही है। जब निज गुण को जान जाता है, तो परगुणों की सारी शंकाएं मिट जाती हैं। तो सांचे श्राप न लागे, सांचे को कोई श्राप नहीं, क्योंकि सांचा गलत कर्म करेगा ही नहीं, बुरे कर्म करेगा ही नहीं, तो उसे क्या को लगेगा। सांचे काल न खाए, और काल उसको पकड़ नहीं सकता है। तो सांचे ही सांचा जो चले, ताको कहा न साए। जब सांचे ही सांचा चलेगा, झूठ कभी बोलेगा नहीं, निस्वरूप का ज्ञान हो गया, चेतन जीव ही सत्य है, आत्मा परमात्मा ब्रह्म जी मिथ्या कल्पना है, ताको कहा नसाए, उसका क्या नसाएगा? तो कुछ भी कहे, चाहे तो आत्मा को पूरा भरा हुआ कहे, चाहे खाली कहे, चाहे ब्रह्म ही ब्रह्म कहे, चाहे आत्मा ही आत्मा कहते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी झूठी कल्पना है। ब्रह्म का अर्थ तो क्या है? बड़ा है, लेकिन ऐसी कोई वस्तु ठहरती नहीं, इसलिए वो बड़ा न छोटा, मिथ्या कल्पना। पूरा साहिब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हु आवे खोए। ईसा की नंबर 309 है। पूरा साहिब से ही है। यदि आपको सेवा करनी है और भ्रम अपना मिटाना है, विषय वासना भ्रम से पूर्ण छूटना है, तो पूरा साहिब से ही है। जो वेदांत को पारस सिद्धांत को एक मिला रहे हैं, ये कोई पूरे साहिब नहीं है। पूरा साहिब तो वही है जो सब विध पूरा होए, जो खानी बानी दोनों जालों से बिल्कुल पूरा न्यारा होए। ये आत्मा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर खुदा, ये सारी कल्पना से न्यारा होए। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारी मानंदियों से न्यारा होए। शेख सैयद मुगल पठानी सब मानंदियों से न्यारा होए। 4 बिच्छो 7 18 प्राणों की कल्पना से बिल्कुल 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन से बिल्कुल न्यारा होए।
ऐसा साहिब चाहिए। तो पूरा साहिब चाहिए, सब विध पूरा हो। और जो साहिब आपने अपने ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्मात्मा परमात्मा माना, ये तो मिथ्या कल्पना है आपकी। ओछे से नेह लगाए कि मूल हुआ कोई। और जो ओछे लोग, जो पंडित पुजारी, ओछे लोग, विषय वासना में अंधे लोग, ओछी स्त्रियां, ओछे जो पुरुष, इनसे यदि नेह लगाओगे तो मूल आवे खोए, पूरा जीवन चला जाएगा। विषय वासना में, भ्रम भूल कल्पना में अंधे बने रहोगे, उसी पागलपने में शरीर छूट जाएगा। पशु पक्षी उसमें खाने में जाना ही पड़ेगा, बचने का कोई उपाय है नहीं। तो पूरा साहेब ये चेतन जीव है, और चेतन जीवों में भी जिसको निस्वरूप का पूरा ज्ञान हो गया है अपने आप का, जो संसार से जो छूटा हुआ है, वो ही सब विध पूरा होता है। लाखों करोड़ों जीवों में कोई कोई अपने स्वरूप को जान पाते हैं, नहीं तो सारे के सारे संसार में अंधे होके मर जाते हैं। पतंगे सारे के सारे दीपक चिपक चिपक करके मर जाते हैं। इसी प्रकार से संसार में आकर के, मनुष्य खाने में आकर के और विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना में चिपक चिपक करके मर जाते हैं। तो पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, जो सब विध पूरा होए, बिल्कुल शंका जिसके अंदर ना होए, धोखे में ना पड़े, ना किसी को डाले, और सत्य पर अडिग रहे, बिल्कुल डिगे नहीं, उसे पूरा साहिब कहते हैं। और ओछे लोग तो कहीं कभी जे बीच के बल के और की और, ये ओछे लोग तो जिन्हें क्या क्या बल करते हैं, क्या क्या कहते हैं, है ना, झंझट लड़ाई करते रहते हैं, पूरा जीवन इसी राग द्वेष में निकाल देते हैं। ओछे से नेह लगाए के और मूल आवे कोई। यदि उनसे आप नेह लगाओगे तो उन्हीं जैसे हो जाओगे। यदि चोरों से नेह लगाओगे तो चोर बनोगे, शराबियों से नेह लगाओ शराबी बनोगे, ज्वारियों से लगाओगे तो ज्वारी बनोगे, अफीम खाओगे, जैसे से लगन लगा लो तैसे बन जाओगे। व्यभिचारियों से लगन लगाओगे व्यभिचारी बनोगे। जहां पर दृढ़ विश्वास आपका हो जाएगा, आप ऐसे हो जाओगे। सोई कहता सोई होगे, जैसा आप कहोगे तैसे होगे, जैसे कि संगति करोगे तैसे हो जाओगे। लेकिन आप कहो कि मैं ब्रह्म बन जाऊं, ईश्वर बन जाऊं, तो ये मिथ्या कल्पना तो है ही नहीं। बहुत से लोगों ने भ्रम डाला है संसार में कि 750 कोस तक गंगा और 1 घंटा में नहा के आ जाना। उन्हें पूछो कौन ले जाता है, तो ऐसा भ्रम लगाते हैं जिंद ले जाता है, जिन्हें खईस ले जाता है, जिन्हें कौन तपस्या करिए जंगल में वो ले जाता है और पहुंचा देता है। कितनी रफ्तार, कितनी तेजी उसकी। ये सारी बेकार की बातें। एक तो पकड़ा गया, कहता था रोज गंगा में स्नान करके आता हूं मैं और मेरे पैर बालू में रहते हैं। एक दिन वो पकड़ लिया, नल पे पैर धो करके बालू का ढेर लगा था, बहुत दूर से घुस गया और निकल आया। बालू तो चिपकेगी चिपकेगी। लोग समझ के गंगा नहा के आता है। उसकी मानंदी छा रही थी, बहुत ज्यादा शोर मच रहा था, कितना बड़ा सिद्ध है, गंगा नहा के आ जाता है। तो पूरा साहिब से ये सब भी पूरा हुए। जो पूरा साहिब कौन? पारखी होते हैं। पूरे साहिब पारखी होते हैं। और यदि उसके वाणी वचनों में कुछ गड़बड़ है तो नाम का पारखी है, काम का नहीं। जो सब विध पूरा होए, बिल्कुल छूटा हुआ होए, स्त्री कुटुंब परिवार में उसकी बिल्कुल लगन न होए, जात बड़ों को छोड़ करके पूरा न्यारा हो गया होए, है ना, बिल्कुल उसका लक्ष्य संसार से हट गया, वो है पूरा साहिब। और ओछे लोग जो साधु वेश बना करके ढूंढते रहते हैं और फिर घर में पहुंच जाते हैं, जो भक्त लोग दिनों रात मेहनत करके खून पसीने कमाई लाते हैं और उसको ले करके, भेंट मिठाई को ले करके अपने घर परिवार में भरते हैं, अपने बेटी बेटाओं की शादी भी करते हैं। ऐसे मूल आवे खोए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मूल कहीं मनुष्य जन्म भी नहीं इनको मिलेगा, ये तो सीधे पशु पक्षी उसमें खाने में जाएंगे। भक्ति का काम ही है मनुष्य को मनुष्य खाने में लाना।
भक्ति दूसरी जगह नहीं ले जानी जाती, पर भक्ति इन्हें की गड़बड़ हो तो जहाँ की भक्ति करेगा वहीं तो ले जाएगी। यदि पशु खाने में जाने कर्म करेगा और भक्ति करेगा पशुओं की, तो कहाँ जाएगा? पशु खाने में जाएगा ही जाएगा। जिससे भक्ति करेगा, जिसकी भक्ति करेगा, जिसको इष्ट मानेगा वहीं जाएगा, बचेगा नहीं, है ना। पत्थरों की भक्ति करेगा तो सर्प गेंडुआ वहीं चिपका रहेगा। इसी प्रकार से नदी नालों की भक्ति करेगा तो उनमें जा जाके शरीर धारण करेगा। बंदरों की भक्ति करेगा तो बंदर, कुत्ताओं की भक्ति करेगा कुत्ता, जिसकी भक्ति करे, है ना, कर्म तो फल देगा, छोड़ेगा नहीं। जिस पेड़ को लगाएगा उस पर कालांतर में कभी न कभी उसी के अनुकूल फल आएगा, दूसरा फल आ ही नहीं सकता है। आपका वो खा लेगा कि नहीं? यदि प्रारब्ध रहेगा तो उस पेड़ के फल खाएगा, और यदि प्रारब्ध छूट गया तो जो रहेंगे वो खाएंगे। बहुत लोग मंदिर बनाते और बनाते बनाते पूरा भी नहीं बन पाता, शरीर छूट जाता है। कोई जगह ही खरीद पाते हैं तब तो शरीर छूट जाते हैं। कोई थोड़ा बहुत बना भी लेते हैं, लेकिन जो पीछे के रहते हैं वो रहे। तो पूरा साहेब से ये और सब विध पूरा हो। जब पूरे साहेब को मिलेगा, जब पूरे साहेब सदगुरु श्री कबीर साहब तो थे ही, और कबीर साहब ये कह रहे हैं इस वाणी को, पूरा साहेब से ये देख लो, खोजो तो कोई मिले, विषय वासन छूट हुआ, भरम भूल कल्पना से छूटा हुआ, बिल्कुल निदाग अच्छा पवित्र हृदय वाला कोई मिल जाए, उसकी शरण में लग जाओ एकदम, छोड़ो मत। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए, 6 दर्शन में जो परमाना ताज नाम बनवारी, और कहीं कभी सब खलक सयाना इनमें आमई अनारी। सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे को कभी श्राप नहीं लगता है, सांचे को कभी काल नहीं खाता है, और सांची सांचा जो चलता है ताको कुछ नसाता नहीं। और पूरा साहेब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के, और मूल हुआ वे खोए। इसलिए यदि ओछे लोगों से लगाओगे तो वो आपको जाने किधर भटकाए देंगे। इस ब्रह्मात्म परमात्म देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना छोत्र संचयन वे पाखंडों के चक्कर में लगा करके आपकी बर्बादी कर देंगे। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूलों को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।